नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर की खुली दान पेटियां। 2 दिन की गणना में 31,40,020 रुपए दान राशि मिली। 5 दिन तक शहर व अंचल में यात्राओं की धूम। पशुपतिनाथ नगरी में भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ। और मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र से लापता हुआ मासूम। 12 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गांधी चौराहे पर दिया धरना। मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र स्थित नीलम शाह दरगाह से लापता हुए मासूम का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की लगातार तलाश के बावजूद बच्चे का पता नहीं चलने से परिजनों और समाजजनों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर आज मंदसौर के गांधी चौराहे पर परिजन और समाजजन धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने भी पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र स्थित नीलम शाह दरगाह से लापता हुए मासूम की तलाश को आज 12 दिन पूरे हो गए, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस घटना से परिजन लगातार चिंतित है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। मासूम की शीघ्र बरामदगी की मांग को लेकर आज परिजन, समाजजन और स्थानीय नागरिक गांधी चौराहे पर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले में तेजी से कार्रवाई करने, जांच को और प्रभावी बनाने तथा बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित खोजने की मांग की। धरना स्थल पर कांग्रेस के स्थानीय नेता भी पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर बच्चे की जल्द से जल्द तलाश करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार पिछले 12 दिनों से गहरे तनाव और चिंता में है। ऐसे में प्रशासन को इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मासूम का पता नहीं चलता है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले पर शहरवासियों की नजर बनी हुई है और सभी मासूम की सकुशल बरामदगी की प्रार्थना कर रहे हैं। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अहमद रजा मंदसौर नीलम शाह ग्राउंड से, जैसे कि आपको पता ही है, 5 जुलाई से लापता है। 11 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है हमको। और ज्ञापन हम दे चुके हैं, एफआईआर हम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। नगर पालिका द्वारा पहले हमको आशंका थी कि नाले में गिर गया होगा, तो मंदसौर नगर पालिका इतनी बेशर्म है कि आई, उन्होंने चेक करा वहाँ पर और जब देखा उन्होंने कि ना बच्चा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो पूरा नाला साफ़ नहीं करा उन लोगों ने। बस जितना उनको लग रहा था कि बस हाँ देख लिया उन्होंने कि हाँ ठीक है साहब बच्चा नहीं है यहाँ पर, तो उसके बाद अभी तक वो नाला खुला पड़ा है। कैमरे की जहाँ तक बात करें अपन, तो लाखों रुपए लगा के इन लोगों ने कैमरे लगाए ना, तो वहाँ पे बराबर उस तरफ कैमरे हैं, जो कुछ कैमरे हैं वो बंद पड़े हैं, और ना कैमरे जितने हैं लगे हुए सरकारी वहाँ पर उनमें दिखता भी नहीं, क्लियर फोटो भी नहीं आता है वहाँ पर। नगर पालिका सब तरफ हाई मास्क लैंप लगा रही है, उस क्षेत्र में आप जाके देखें लाइट भी नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हम अब 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। इसलिए हम लोग आज धरने में बैठे हैं यहाँ पर हार कर। यही कहना चाहते हैं पुलिस के लिए कि वो अपना स्ट्रिक्ट एक्शन ले और बच्चे को अपने परिवार तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। वो कोई अगर यहाँ पे बड़े लोग होते या फिर कोई पैसे वाली पार्टी होती तो पुलिस उसके लिए जल्दी से जल्दी, सारा प्रशासन एक साथ लग जाता। लेकिन चूँकि ये गरीब बच्चा है, गरीब तबके से निकला हुआ बच्चा है, तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो प्रशासन से यही आवेदन है हमारा, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि बच्चा जल्दी से जल्दी मिल जाए और उसके घर तक पहुँच जाए। मंदसौर में विराजित विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियां सावन माह पूर्व खोली गई है, जिसमें 2 दिन तक चली दान राशि की गणना में कुल 31,40,020 रुपए दान राशि प्राप्त हुई। इसी के साथ सोने चांदी के आभूषण सहित विदेशी मुद्रा भी दान पात्र से प्राप्त हुई है। मंदसौर शहर में शिवना तट पर विराजित विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियां सावन माह प्रारंभ से पूर्व खोली गई है। इस दौरान राम मंदिर में हुए घटनाक्रम के बाद दान राशि गणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच दान राशि की गणना की गई। 2 दिनों तक चली दान पेटियों से निकली दान राशि की गणना में एक दिन पूर्व 24,02,450 रुपए प्राप्त हुए थे, तो वहीं आज दूसरे दिन हुई गणना सहित कुल 31,40,020 रुपए दान राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण व विदेशी मुद्रा भी दान पेटियों से निकली है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
पशुपतिनाथ जी की पावन नगरी दशपुर की धरा मंदसौर शहर में शाही रथ में सवार होकर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ जी। ढोलों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने खींचा रथ। जगह जगह सामाजिक संगठन व आमजन ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शहर सहित अंचल में गुरुवार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राओं की धूम शुरू हो गई है। आज गुरुवार को शिवना नदी स्थित मंदिर से भगवान जगन्नाथ पशुपतिनाथ महादेव की पावन नगरी में भ्रमण पर निकले। सबसे खास बात ये रहेगी कि आम श्रद्धालु बिना किसी विशेष वेशभूषा के केवल चप्पल उतारकर भगवान का रथ खींच रहे थे। इधर इस्कॉन परिवार की ओर से 18 जुलाई रथ यात्रा निकाली जाएगी। जगन्नाथ उत्सव समिति के अनुसार आज गुरुवार दोपहर 12:30 बजे भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हुआ, जो करीब 2 से 3 घंटे तक चला। इसके बाद भगवान को रथ में विराजित कर दोपहर 3 बजे बाद यात्रा शुरू हुई, जिसमें सबसे आगे भजन कीर्तन मंडली थी। इसके पीछे 200 महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। 21 ढोलों की गूंज के बीच गुरुकुल के 100 बटुक भी यात्रा में शामिल हुए। रथ के आगे समाज के 31 कहार पारंपरिक वेशभूषा में चल रहे थे। ये रथ यात्रा जगन्नाथ सिद्धस्थल से शुरू होकर भाषा धर्मशाला, बरगुंडा मोहल्ला, सत्संग भवन, वीर सावरकर पुल, शुक्ला चौक, सदर बाजार और पुलिया मार्ग से होते हुए शाम करीब 7:30 से 8 बजे वापस सिद्धस्थल पहुंची। यहां महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, तो वहीं भगवान के दर्शन को सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। इधर इस्कॉन की रथ यात्रा 18 जुलाई को शहर में निकलेगी। इसके लिए उज्जैन से 21 फीट ऊंचा हाइड्रोलिक रथ मंगवाया है। इसका उपयोग पहले 17 जुलाई को सीतामऊ की यात्रा में किया जाएगा। रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के विग्रह विराजित रहेंगे। इसमें उज्जैन से 20 से 25 भक्त शामिल होंगे। इस्कॉन के जीबीसी सदस्य वासु घोष प्रभु व रूस सहित अन्य देशों के विदेशी भक्त भी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इस्कॉन की रथ यात्रा घंटाघर से शुरू होकर बस स्टैंड, दया मंदिर रोड, गांधी चौराहा, लक्ष्मीबाई चौराहा होते हुए देवी अहिल्या होलकर गार्डन पहुंचेगी। यात्रा में संकीर्तन, ढोल नगाड़े और खिचड़ी प्रसाद विशेष आकर्षण रहेंगे। सुरक्षा के लिए रथ के चारों ओर बाउंसर तैनात रहेंगे तथा महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग रस्सियों से रथ खींचने की व्यवस्था रहेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।